हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज लेक्चर नंबर 72। आज हमारा लेक्चर 72 है। इसके अंदर आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे 139। ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा, सेक्शन बन जाएगा 144। ठीक है। तो आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है एविडेंस इज टू मैटर्स इन राइटिंग। मतलब जो राइटिंग में जो बातें हैं ना, जो मसला आपका राइटिंग में है उसके बारे में गवाही देने के मुतालिक जो ये आर्टिकल बात करता है। एनी विटनेस मे बी आस्क्ड विलिस्ट अंडर एग्जामिनेशन। कोई भी ऐसा गवाह, ठीक है, उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं जब उनसे जो है पूछताछ की जा रही हो, मतलब जब उसकी एग्जामिनेशन हो रही हो उस वक्त उससे ये सवाल भी किए जा सकते हैं। वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ये गवाही दे रहा है वो किसके मुतालिक दे रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक दे रहा है। ठीक है। ग्रांट या फिर किसी ग्रांट के मुतालिक। आर अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी किसी ने सेल फरोख्त की, ठीक है, परचेज की, किसी ने जो जो है सेल आउट की या फिर कुछ भी हो उससे रिलेटेड। ठीक है। और उसमें जो है शायदों की ज़रूरत होती है तो फिर उससे रिलेटेड अगर कोई गवाही हो। एज टू विच ही इज़ गिविंग एविडेंस, जिसकी ये गवाही दे रहा है, मतलब या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ग्रांट या फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की जिसकी ये गवाही दे रहा है। वाज नॉट कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट, जिसके बारे में ये गवाही दे रहा है वो उस दस्तावेज के अंदर लिखा हुआ नहीं है। एंड इफ ही सेज दैट इट वाज, और अगर ये कहता है कि वो बात जो है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है या फिर उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर ठीक है। और इफ ही about to make an statement as to contents of any document, या फिर ये कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहे, ठीक है, विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जिसके लिए कोर्ट की जो है वो ओपिनियन ये हो आर टू बी प्रोस्टिट्यूस, मतलब जिसके अंदर ये कोर्ट चाहती हो कि ये कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। आ रही बात समझ? यहाँ तक बात क्लियर है। विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट आर टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब जो कोर्ट की ये राय है कि वो कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। द एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट टू सच एविडेंस बीइंग गिवन अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब जो अदर साइड जो पार्टीज है ना वो इस पर ऑब्जेक्शन दे सकती है दो बातों पर। ठीक है। एक बात आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? फर्स्ट बात कि आपने वाज नॉट कंटेन इन, ठीक है, हमारे पास दैट इट वाज, पहले ये होगी। ठीक है। कि अगर कोई ऐसी बात के बारे में ये बात करना चाहता है जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। ठीक है। नंबर 2 ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। इफ ही इज अबाउट टू मेक एन स्टेटमेंट एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच, जो है हमारे पास विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट आर टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो कि कोर्ट की नज़र में ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। 2 पॉइंट है। एक तो वो, ठीक है, जिसके बारे में ये गवाही देना चाह रहा है मगर वो गवाही जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो शामिल नहीं है। आ रही बात समझ? और दूसरी बात ये कि ऐसा कोई बयान देना चाह रहा है जिस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के अंदर इसने पेश नहीं किया। ठीक है। तो फिर अदर साइड जो पार्टी है ना वो ऑब्जेक्शन दे सकती है, एतराज अपने जो है जमा कर सकती है कि अनटिल अनटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड, मतलब इससे पहले बात के लिए कि जो ऐसे हकीकत जब तक वो साबित नहीं कर देते। आ रही बस में which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it, जब तक जो है पहली बात के लिए ये था कि कोई डॉक्यूमेंट जब तक कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जाता या फिर जब तक उस हकीकत को उस कोर्ट के अंदर साबित नहीं किया जाता कि जो आप इस सेकेंडरी एविडेंस पर एविडेंस देने के लिए काबिल हैं या नहीं है, तब तक आप उसके लिए
जो है उस पर बात नहीं कर सकते। अनटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड व्हिच एंटाइटल द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट। मतलब जब तक वो साबित नहीं कर देते कि इस बात का सेकेंडरी एविडेंस देने का उन्हें राइट है, मतलब उसको एंटाइटल करते हैं, पहले वो साबित करें कि ये सेकेंडरी एविडेंस देने के एंटाइटल हैं या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है। मगर यहाँ पर थोड़ी सी इसको जो है ना रियायत मिल जाती है एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? एक्सप्लेनेशन बात करता है कि अ विटनेस में गिव ओरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय अदर पर्सन्स। मतलब एक ये एक्सेप्शंस दी गई है। आ रही बात समझिए? ये एक एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, दरअसल ये एक एक्सेप्शंस है। ठीक है, अगर इस एक्सप्लेनेशन को आप एक्सेप्शन कहें तो बेहतर रहेगा। अ विटनेस में गिव ओरल एविडेंस ऑफ statements made by other persons about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts। मतलब कोई भी शख्स, कोई भी जो है गवाह ऐसे बात पर बयान दे सकता है, ठीक है, आ रही बात समझिए, जो कि बयान जो है ना वो खुद ब खुद उस फैक्ट से रेलिवेंट हो। ठीक है, आ रही बात समझिए, मतलब जो कंटेंट्स है, एक थोड़ी इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अ विटनेस में गिव ओरल एविडेंस, कोई भी शख्स जो है ज़ुबानी गवाही दे सकता है ऑफ स्टेटमेंट, ऐसे बयान का, ठीक है, मेड बाय अदर पर्सन्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि किसी और शख्स ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स के मवाद के बारे में बात की हो, उस बात का गवाही दे सकता है। इफ सच स्टेटमेंट्स आर इन देम सेल्स रेलिवेंट फैक्ट्स, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट जो है ना वो रेलिवेंट कहलाए। कैसे? ये इसकी इलस्ट्रेशन इसको एक्सप्लेन करता है। इस एक्सप्लेनेशन को ये इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी समझाता हूँ और पहले एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई ए विटनेस है, ये ए है, ठीक है, ये गवाही दे सकता है किसी भी बात पर। किस बात पर? कि इसने किसी शख्स को सुना था, एक्स को सुना था कि वो वाई को जो है कुछ कह रहा था, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो फिर वो बात जो है ना वो रेलिवेंट हो उस केस से कि एक्स क्या बात कर रहा था, तो फिर ऐसी बात पर जो है एक गवाही दे सकता है। ठीक है, आइए उसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। इलस्ट्रेशन ये बात करती है, द क्वेश्चन इज वेदर ए असाल्टेड बी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ए ने बी पर हमला किया या नहीं। अब ए पर ये केस चल रहा है, ठीक है, ए पर क्या चल रहा है? ए पर केस चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक सी आता है और सी कोर्ट में आके बयान देता है, ठीक है, कोर्ट में आके ये बयान देता है। क्या बयान देता है? सी डिपोजिट दैट ही हर्ड ए टू डी, से टू डी। सी ये कोर्ट में आके कहता है कि मैंने ए को ये डी को कहते हुए सुना था। सी आके कोर्ट में ये कहता है कि मैंने सुना था कि ए जो है ना वो डी को कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? थोड़ा सा मैं आपको, मतलब कोई सी है, कोर्ट में आता आगे कहता है कि मैंने सुना था ए जो है ना वो डी को कह रहा था। क्या कह रहा था? ए डी को कह रहा था। ये सी आके कोर्ट में बयान देता है, ठीक है, कि ए जो है वो डी को ये कह रहा था, बी रूट अ लेटर अक्यूजिंग मी ऑफ थेफ्ट, कि बी ने मुझे खत लिखा था। ए डी को कह रहा है कि बी ने मुझे एक खत लिखा था जिसमें उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, एंड आई विल बी रिवेंज ऑन हिम, और मैं उस बात का बदला लूँगा उससे। मतलब ए डी को कह रहा था कि बी ने मुझे एक ऐसा खत लिखा था जिसके अंदर उसने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया मुझ पर, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब मैं उसका बदला लूँगा, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना सी की, ये रेलिवेंट कहलाएगी। क्यों रेलिवेंट कहलाएगी? आइए देख लें। ए शोइंग ए मोटिव फॉर द असाल्ट, इसमें ये जाहिर होता है कि ए का इरादा जो है ना वो जाहिर हो जाता है कि वाकई ए ने बी पर हमला किया। यहाँ तो बात करिए, एंड एविडेंस में बी गिवन ऑफ इट दो नो अदर एविडेंस इज गिवन अबाउट द लेटर, इस बात पर गवाही पेश की जा सकती है, भले दो, भले कोई और गवाही उस लेटर के बारे में ना दी जाए, भले दूसरी गवाही इस लेटर पर, उस खत पर ना दी जाए, मगर फिर भी वो एविडेंस जो है ना
वो दी जा सकती है और एडमिसिबल है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे आर्टिकल 140 पढ़ते हैं। 140 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आज अगर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल सेक्शन बन जाएगा 145। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? 145 क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। मतलब उस शख्स का क्रॉस एग्जामिनेशन करना, उस शख्स से मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करना जिसने पहले ही कोई बात रिटन में दे चुका हो। आ रही बात समझिए? थोड़ी इसकी बेरिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे दूंगा। A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing। किसी भी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन इस बात पर की जा सकती है कि उसने पहले क्या बयान दिया था लिखत में, ठीक है, राइटिंग में कहीं पर क्या बयान दिया हुआ था इसने, एंड रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन, और वो जो पहले जो लिखा गया था ना वो इससे इससे मुतल्का है, मतलब इससे रेलिवेंट है, मतलब उसका ताल्लुक इससे इससे उसकी चेन बनती है इन क्वेश्चन, मतलब जो अभी मैटर चल रहा है ना उससे रिलेटेड इसने कहीं और पर रिटन में भी कुछ और दिया था। फॉर एग्जांपल अभी इसने कहीं और केस दाखिल किया, मगर इसने जो कहीं और एप्लीकेशन इसने मूव की या फिर खुद जाके अपीयर हुआ कोई एप्लीकेशन मूव की जिसके अंदर इसने फैक्ट्स कुछ और बताए, मतलब वो रेलिवेंट है, मैटर एक ही है, वहाँ पर कुछ और भी इसने पहले बताया था, यहाँ पर कुछ और बोल रहा है। इसी तरह विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, मतलब जो पहले इसने कहीं पर स्टेटमेंट दी थी लिखत में, उस लिखत को इसको दिखाए बिना उससे ये सवालात किए जा सकते हैं, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है उस पॉइंट पर। आर बीइंग प्रूव्ड, या फिर उसको साबित किए बिना, बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कंट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, मगर ये इरादा किया जाए कि उसको सिर्फ कंट्राडिक्ट कर रहे हैं हम उस राइटिंग से रिलेटेड, हिज अटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड, इसका उस पर ध्यान ज़रूर होना चाहिए कि राइटिंग जो है ना वो साबित करनी चाहिए, साबित कर देनी चाहिए कि वो राइटिंग उसकी है या नहीं। वी कॉल्ड दोज पार्ट्स ऑफ इट व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम, मतलब ऐसे पार्ट्स को आप जो है ना वो लेकर आ जाएं जिससे वो जो है ना वो कंट्राडिक्ट हो सके। यहाँ तक बात कीजिए, थोड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आपको आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको लगेगी इसके अंदर काफ़ी, पर इतना ये मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये क्या बात करता है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, ए ने बी पर केस फाइल किया। आ रही बात समझिए? ये क्या फाइल किया कि इसने 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 ये केस फाइल किया है कि ये बी जो है कोई मेरा घर है, इसके अंदर मैंने इसको घर रेंट पे दिया था, अब ये खाली जगह नहीं कर रहा मेरी, ठीक है, ये इसने सूट फाइल किया 2022 में, ठीक है, मगर ए ने 2021 में 2021 में एक एप्लीकेशन मूव की थी पुलिस के पास या कहीं पर भी, ये एप्लीकेशन मूव की थी कि मैंने घर सेल आउट किया था, ठीक है, इसको बी को, ठीक है, और अब जो है हमारा किसी बात पर जो है एग्रीमेंट वो सही नहीं हो रहा या कुछ भी है, मतलब इसने पहले कुछ और बात की, ठीक है, अब कुछ और बात कर रहा, पहले इसने कहीं पर एडमिट कर चुका है लिखत में कि हाँ मैंने उसको सेल आउट करके दी है, ठीक है, मैंने मतलब उसको एग्रीमेंट करके दिया, उससे मेरा एग्रीमेंट हुआ है और मैंने उसको सेल करके दी है, अभी तक रजिस्ट्री हमारी नहीं हुई है, ठीक है, मगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मगर अब 2022 में जो इसने जो सूट फाइल किया ये बिल्कुल अलग है, इसमें तो इसने एग्रीमेंट का जिक्र ही नहीं किया कि वो एग्रीमेंट इसकी और बी के दरमियान हुआ था। यहाँ पर तो वो ये बात कर रहे हैं कि मैंने अपना घर इसको किराए पे दिया है, ठीक है, मगर बी लेकर आ जाता है एग्रीमेंट कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है और ये जो घर है मैंने परचेज किया इससे ऐसे, ठीक है, तो मतलब वो आप बी जो है ना उस पर जो है बी का वकील जो है ना ए से ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है उस
एप्लीकेशन के बारे में जो इन्होंने लिखी थी किसी को कि हाँ इसके दरमियान जो है इनका एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब पहले कोई शख्स अगर कहीं पर कोई बयान देता है और बाद में आगे चलकर जो कुछ और कहता है, ठीक है, तो फिर उन पर जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है डियर, आज हमने कौन सा डिस्कस किया आर्टिकल? आर्टिकल 139 और 140, और ये लेक्चर हमारा था 72 लेक्चर के हम अंदर 139 और 140 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 73, और ये हमारा था 72 लेक्चर नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।